नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता, आपके रिश्ते की ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो टावर के कार्ड आए हैं एरीज आपके पर्सन के लिए। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, क्योंकि ये कार्ड आने दीजिए, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के साथ बैक टू बैक दो मेजर आर्काना। ऐसा लगता है एरीज आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में अचानक से चीजें उथल पुथल हो रहा है, या तो आपने उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है या फिर आप उनसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ये आपसे कमिटमेंट मांग रहा है या मांग रही है, या तो ये इंसान आपके लाइफ में कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इन एंड आउट होता रहता है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये छुप छुपा के आपसे मिलते हैं। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, या फिर आपके साथ शादीशुदा है लेकिन इनके लाइफ में कोई और भी है, ये कुछ चीजें आपसे छुपा रहा था या छुपा रही थी, वो चीज इन दिनों बाहर आ चुका है, जिसके लिए ये या तो खुद के साथ जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं या फिर आपके साथ जस्टिस करेंगे ऐसा सोच रहा है, या फिर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है इस बात का एहसास उनको है। ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। कभी उनको लगता है कि स्टेबिलिटी इस रिश्ते में होनी चाहिए, कभी लगता है कि चीजें छुपा था अच्छा था, कभी लग रहा है आके बात कर लेते हैं। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन स्टेबिलिटी देने में इनको प्रॉब्लम है, या तो इनको प्रॉब्लम है या तो आपको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चीजें अभी रिश्ता जो है उथल पुथल हो रहा है। और ये जो चीज हुआ है ना, ये अचानक से हुआ है, ना इन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा ना आपने सोचा था। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली जैसा उनके हिसाब से मैंने देखा, आपकी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, आपको भी परेशानी हो रहा है, आपको भी ये लग रहा है कि मैं क्या करूं। या तो आपके पास दो रिश्ते हैं, या तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसकी वजह से आप परेशान हो, या तो आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, ऊपर से आप
आपके समाज में एक पोस्ट है, पोजीशन है, रुतबा है, तो आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया। इंस्टेंटली आपका एक मेजर हीलिंग शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में आ चुके हो। क्या करें, इसी रिश्ते को स्टेबिलिटी दे या ना दे। क्लैरिटी आ चुका है आपके दिमाग में। पहले आप कंफ्यूजन में थे, अभी आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना चाहिए। या तो आप इनको नहीं कमिटमेंट देना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, या तो ये आपको नहीं दे रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है। अभी ये आपको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, कैसे रिश्ते में हम फंस गए। कंफ्यूजन में भी हो आप, क्या करें, रखे ये रिश्ता या ना रखे। कभी आपको ये लग रहा है, अरे मैंने तो कैजुअली ये रिश्ता बनाया था, ये तो कमिटमेंट मांग रहा है मुझसे। पता नहीं कैसे लोगों की एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। क्योंकि या तो आप इन एंड आउट होने वाले इंसान हो, मतलब आप किसी को कमिटमेंट देना, रिश्ते में, शादी वादी, इन चीजों में आप बिलीव नहीं करते हो, या फिर आपसे संभव नहीं है ये करना, या फिर ये नहीं कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये आपसे कमिटमेंट का उम्मीद कर रहे हैं और आप नहीं दे रहे हो, और अभी आप पछता रहे हो कि मैंने क्या कर दिया इस रिश्ते में जुड़ के। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हम्म 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। इस 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे डिससेटिस्फाइड है, ये तो आपको खुद को भी पता है, और कार्ड भी आ रहा है। और आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो और स्टक हो अपने सोच में। आप अभी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते में आए भी हो और मूव ऑन भी कर रहे हो। इनको और अच्छा कुछ मिल सकता था, जितना प्यार आपसे मिल रहा है उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद ये कर रहे हैं। ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक बार उनके नजर से रिश्ते को देखो। आप अपने तरीके से सोच रहे हो, इनके तरीके से एक बार सोच के देखो। आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, ना सही डिसीजन ले रहे हो, उल्टा रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या कर चुके हो, या आप खुद को स्टक करके रखा है। तो ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही डिसीजन लो। इनडिसाइसिव तरीके से आप खुद भी खुद को रोक के रखा है, परेशान करके रखा है, और ये भी खुद भी परेशान है। ये क्यों हो रहा है? क्या ईगो का प्रॉब्लम है? क्या आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? क्या आपके पास और रिश्ते हैं? ये आप जानो। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप उम्मीद कर रहे हो ये इंसान आपके तरफ आए, स्टेबिलिटी के साथ आए, स्टेबल ऑफर के साथ आए, आप उनके साथ जो आप दोनों मिलके जो वक्त गुजारे थे उसे आप याद कर रहे हो, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, आप उम्मीद ये कर रहे हो कि दोनों मिलके मेहनत करेंगे रिश्ते में तो रिश्ता सही हो जाएगा, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि ये इंसान गिव अप कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है या कर रही है, और आपको लग रहा है कि इनको आना चाहिए, मेहनत करना चाहिए रिश्ते में, अच्छे जो पल अपने साथ गुजारे थे उसे आप याद कर रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि वो भी याद करेंगे, स्टेबल ऑफर के साथ ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आप ये उम्मीद दिलाना चाहते हो कि उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, आप स्टेबिलिटी के साथ उनके तरफ जाओगे। लेकिन कुछ भी कर लो, ये रिश्ता या तो उनके लिए अब बर्डन बन चुका है या फिर आपके लिए बर्डन बन चुका है, क्योंकि ये जो उम्मीद कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आएंगे स्टेबल ऑफर के साथ, ये मेहनत करने के लिए भी उतना उत्सुक नहीं है, ये रिश्ते में आने के लिए भी उतनी उत्सुक नहीं है, क्योंकि इनकी कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, इनको कमिटमेंट चाहिए और आप हो कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या तो ये आपको नहीं दे रहा है, तो रिश्ता स्टेबल कैसे बनेगा। एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, नए फैंटेसी के साथ, जो हो गया वो हो गया, रिस्क लेना चाहते हो, फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन पहल कौन करेगा, ना ये करना चाहते हैं और आप तो उम्मीद करके खड़े हो कि ये आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, ये उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आउटकम। हैंगमैन के कार्ड पहले भी आया था, फिर से आया है। ये रिश्ते में बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। आउटकम भी हैंगमैन से ही शुरू हुआ है और हैंगमैन के कार्ड पहले भी आपके पर्सन की तरफ से आया था। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कुछ लोग साथ में काम भी करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम्म अच्छा, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट के कार्ड के साथ। कुछ लोग हैं इस रिश्ते को स्टक रखेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है आप दोनों को। कुछ लोगों को लगेगा जो जैसे हैं अपने तरीके से रहे, ईगो की वजह से आप लोग रिश्तों में आगे नहीं आओगे, रिश्ता स्टक रहेगा। कुछ लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, रिश्ते को मौका देने के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी एनर्जीज को हाई रखेंगे और सोचेंगे कि मैं क्यों आगे जाऊं। कुछ लोग एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचेंगे कि भाई चलो मेरे वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं रिश्ते से हट जाता हूँ। हालांकि जाएंगे नहीं, रुके रहेंगे ऐसा लग रहा है, और रहेंगे भी। कुछ लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, इनहेंस करेंगे और चाहेंगे कि अपने आप में स्टेबल बन जाए। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, उनको लगेगा कि इन्होंने मेरे पीठ पीछे छोरा भोंका है, जैसा मीठा दिखाई दे रहा है इतने मीठे इंसान तो ये है नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया है, मीठे व्यवहार करके मुझे ठगा है। अभी मुझे इस रिश्ते को मौका नहीं देना है, मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। और कभी कभार सोच भी लिया कि रिश्ते को मौका देना चाहिए,
लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ेंगे, मौका नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। अपने मर्जी से रहेंगे, आपके पर्सन भी रहेंगे। हैंगमैन के कार्ड दो दो बार आ चुका है। चीजें जो है अपने मर्जी से आप लोग लटका के रखोगे, ना आप आगे बढ़ोगे ना ये आगे बढ़ेगा, ना आप उनको समझने की कोशिश करोगे ना ये आपको समझेंगे। चीजें जो है स्टक रहेगा कम से कम इस हफ्ते। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो कितना अच्छा कार्ड भी आया है यूनिवर्स की तरफ से। इट्स अप टू यू, रिमेन पॉजिटिव एंड ट्रस्ट के कार्ड आए हैं। देखो अगर आप भरोसा करते हो, भरोसा रखते हो यूनिवर्स पर कि जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ये लाइफ है और रिश्ते हमेशा स्मूथ जाएंगे, आपके हिसाब से जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो, यूनिवर्स पर भरोसा रखते हो कि नहीं अभी ये ऐसा चल रहा है, चीजें सही होगा, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, ये भरोसे का कार्ड आया है। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, अपनी रिश्तों पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और इट्स अप टू यू। इस रिश्ते को आप किस तरीके से समझोगे, किस तरीके से आगे बढ़ाओगे या रोक दोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको यूनिवर्स की फैसले पर भरोसा है तो पॉजिटिव रहिए, जो कुछ होगा सही होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्टक का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है, दोनों के दोनों स्टक रहेंगे, तो आपको यूनिवर्स पर छोड़ना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो भी होगा सही होगा, अच्छे के लिए होगा, ये सोच के कम से कम इस हफ्ते आपको बितानी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।